23 साल का अफान अपनी दादी के घर जाता है और दादी के घर जाने के बाद वह उनके सर के ऊपर हथौड़े से वार कर देता है और उसके बाद हथौड़े को वहीं कपड़े से साफ करता है। और उसके बाद अफान अपने चाचा के घर जाता है और चाचा के घर जाने के बाद वो अपने चाचा के सर के ऊपर भी हथौड़े से कई बार वार करता है और उसके बाद इसी बेरहमी तरीके से वह अपनी चाची का भी मर्डर कर देता है। उसके बाद वह करीब शाम के 4 बजे 50 किलोमीटर दूर खुद अपने घर जाता है और घर पे आने के बाद वो अपने छोटे भाई को सबसे पहले एक रेस्टोरेंट लेकर जाता है और उसका जो फेवरेट फूड था अरेबियन फूड वह उसे खिलाता है और घर पर आता है। और घर आने के बाद अफान अपने छोटे भाई के सर पर भी कई बार हथौड़े से वार करता है और उसके बाद सीधा वह अपने माँ के कमरे में जाता है और माँ के कमरे में जाने के बाद वह अपनी माँ को इसी तरीके से पीटता है और उनकी जान ले लेता है। और इसके बाद वह अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है। जैसे ही गर्लफ्रेंड उसके घर पे आती है तो उस गर्लफ्रेंड को वह छत पर लेकर जाता है और छत पर ले जाने के बाद में वह उसके सर पर इतना वार करता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। वेलकम न्यू केस स्टडी, यू वाचिंग केरला फैमिली मर्डर केस। आज की जो सच्ची घटना हम सुनाने जा रहे हैं, इस सच्ची घटना के बाद पूरा का पूरा एक स्टेट हिल गया। यह सच्ची घटना है केरल के तिरुवनंतपुरम की। शाम के ठीक 6 बजे 23 साल का लड़का अफान पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन में जाकर सबसे पहले वह अपना नाम बताता है और नाम बताने के बाद वह कहता है कि मैंने अपने परिवार के 6 लोगों का मर्डर कर दिया है। पुलिस वाला उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है। वह सोचता है कि या तो यह मजाक कर रहा है या फिर इसने बहुत ज्यादा नशा कर रखा है, इसलिए पुलिस वाले इसके बातों को इग्नोर कर देते हैं। पर अफान अपने बातों को वापस रिपीट करता है और यह कहता है कि मेरे घर का ये एड्रेस है और वहां पर 3 लाशें पड़ी हुई है और मैंने अपने घर का गैस भी ऑन कर दिया है ताकि उस गैस से पूरा का पूरा घर डिस्ट्रॉय हो सके। ये बात सुनकर 4 पुलिस वाले उस एड्रेस पर जाते हैं और जैसे ही पुलिस वाले उस एड्रेस पर पहुंचते हैं तो घर के अंदर ताला लगा हुआ होता है। तो वह ताले को तोड़ते हैं और घर के अंदर इंटर करते हैं तो थाने में कहे उस 23 साल के लड़के की बात बिल्कुल सच होती है। घर के अंदर से गैस की बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी, जिसके बाद सबसे पहले पुलिस वाले घर के अंदर दाखिल होते ही गैस के नॉब को बंद कर देते हैं। अब पुलिस वाले घर से बाहर निकल ही रहे होते हैं कि पुलिस वाले को फर्श पर एक लाश मिलती है और वह लाश अफान की छोटे भाई की होती है। उसके बाद पुलिस वाले उसी के पास से कमरे के अंदर जाते हैं। कमरे के अंदर जाकर देखते हैं तो पुलिस वाले भी अंदर से हिल जाते हैं क्योंकि उस कमरे के बेड के ऊपर एक लाश थी और वह थी अफान की माँ की और पूरा का पूरा बेड खून से लथपथ हो चुका था। लेकिन इत्तेफाक से अफान की माँ की सांसें चल रही थी। पुलिस वाले ने हैंड टू हैंड एम्बुलेंस को बुलाते हैं और एम्बुलेंस के जरिए उसकी माँ को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। अब पुलिस वाले सीधे घर के बाहर आते हैं और पुलिस स्टेशन जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन उन्हें याद आता है कि अफान ने 3 लाशों का जिक्र किया था। पुलिस वाले वापस उस घर के अंदर इंटर करते हैं और उस लाश को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो लाश कहीं नहीं मिलती है। पुलिस वाले को एक सीढ़ी दिखाई देती है जो ऊपर की तरफ जा रही थी। अब पुलिस वाले सीधा ऊपर जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं तो छत पर एक और लाश होती है और वो लाश किसी और की नहीं बल्कि अफान की गर्लफ्रेंड की होती है। अब पुलिस वाले अपने सीनियर को कॉल करते हैं और कहते हैं कि ये 23 साल का लड़का जो कह रहा है वो सब कुछ सच बोल रहा है। अब ये बातें सुनकर पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन हिल जाता है और अब अफान से पूछताछ होती है कि बाकी की 3 लाशें कहाँ पर है। तो वह अफान 2 एड्रेस देता है और वह एड्रेस उस पुलिस स्टेशन से करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर का था। अब पुलिस वाले उस एरिया के लोकल पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर देते हैं और दोनों पुलिस उस एड्रेस के ऊपर पहुंचती हैं। पुलिस जैसे ही उस एड्रेस के ऊपर पहुंचती हैं और जब घर के अंदर एंटर करती हैं तो देखते हैं कि अंदर अफान की दादी की लाश थी जिसकी उम्र करीब 80 साल थी। उसके बाद में वह दूसरे एड्रेस के ऊपर जाते हैं जहाँ पर ताला लगा हुआ था। अब दरवाजे को तोड़ा जाता है और जैसे ही वह दरवाजे के अंदर दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि 2 और लाशें पड़ी हुई हैं और वह दोनों लाशें अफान के चाचा व चाची की होती हैं। अब पुलिस वाले अफान को ऑफिशियली गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अफान पुलिस वाले को एक बात बोलता है और यह सुन करके पुलिस वाले घबरा जाते हैं और उसे पकड़कर सीधा अस्पताल लेकर जाते हैं क्योंकि अफान ने कहा था कि मैं भी अब मरने वाला हूँ क्योंकि मैंने जहर पी लिया है। अब जब पुलिस वाले अफान को हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे तो उन दोनों के बीच में कुछ बातें होती हैं। अब पुलिस वाले सारी की सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और बहुत सारे लोगों से पूछताछ करते हैं तो एक कहानी सामने निकल कर आती है।
अफ़ान एक एजुकेटेड फैमिली से बिलॉन्ग करता है। पैसे की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। फाइनेंशियल वह काफ़ी हद तक ठीक थे। अफ़ान के फादर का गल्फ कंट्री के अंदर खुद का बिज़नेस था। अफ़ान अपनी पूरी पढ़ाई करने के बाद में अपने फादर के पास चला जाता है और वहाँ पर खुद का बिज़नेस शुरू करता है और उस बिज़नेस के अंदर उसने 70 लाख रुपए लगाए थे। लेकिन कोरोना आ जाता है और कोरोना के अंदर उसका बिज़नेस बिल्कुल ठप हो जाता है और इसी वजह से कुछ टाइम के बाद में वह इंडिया वापस आ जाता है। कुछ साल बीतता है और वक़्त आ जाता है 24 फरवरी 2025 का। सुबह करीब 10 बजे वो अपने दादी के घर 25 किलोमीटर दूर जाता है और उस दादी का नाम था सलमा बेगम। अपनी दादी के पास पहुँचकर वह उसके सर के ऊपर अनगिनत हथौड़े से वार करता है और उसके बाद में अपने हथौड़े को साफ करता है और उसके बाद सीधा वह अपने चाचा के घर जाता है और चाचा लतीफ़ और चाची साजिदा को बेरहमी से मार देता है और उसके बाद सीधा वह वापस अपने घर आता है और ये वक़्त था करीब शाम के 4 बजे का। 4 बजे अपने घर पहुँचता है, बाइक को पार्क में लगाता है और उसके बाद में सीधा अपने छोटे भाई के पास जाता है और उसे प्यार करता है और उसके बाद में उसके फ़ेवरेट रेस्टोरेंट लेकर जाता है और उसे उसका फ़ेवरेट फूड अरेबियन फूड खिलाता है और उसके बाद में सीधा वापस घर लेकर जाता है और घर आकर हथौड़े से उसके सर के ऊपर कई बार वार करता है। बताया जाता है कि अपने छोटे भाई को मारने से पहले उसने अपने छोटे भाई के साथ में एक बाप की तरह प्यार किया था और उसे गले लगाया था और उसे चूमा था और उसके बाद उसका हत्या कर दिया और उसके बाद में अपनी माँ शामी के कमरे में जाता है और माँ इससे पहले कुछ समझ पाती वो अपनी माँ के सर के ऊपर कई बार वार करता है और इसी तरीके से सबको बेरहमी से मार देता है और उसके बाद में वह सीधा अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है जो गर्लफ्रेंड इत्तेफाक से उसके घर के पास में रहती थी। उसकी गर्लफ्रेंड जैसे ही आती है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को छत के ऊपर लेकर जाता है और जब छत पर ले जाने के बाद में उसे कुर्सी पर बिठा देता है और पीछे से जाकर उसी तरीके से, उसी हथौड़े से उसके सर के ऊपर कई बार वार करता है और उसकी गर्लफ्रेंड की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। अब इसमें 2 लोग जिंदा हैं, एक तो अफ़ान और एक अफ़ान की माँ, लेकिन सुबह यानी 26 फरवरी को इलाज के दौरान अफ़ान की माँ की डेथ हो जाती है। अब सबसे बड़ा जो सवाल है, वह सवाल यह है कि आखिर एक 23 साल के लड़के ने अपने ही परिवार का इतना बेरहमी से कत्ल क्यों किया था? तो इसका जवाब अफ़ान ने गाड़ी में पुलिस वाले को दिया था। उसका जवाब यह था कि जब अफ़ान गल्फ कंट्री गया था, तो उसके ऊपर 1 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज हो गया था और इसी वजह से वह इंडिया वापस आ जाता है और इंडिया आने के बाद में वह इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है कि वह ड्रग एडिक्ट हो जाता है और वह कई बार अपने घरवालों से अपने कर्जे के पैसे माँगता है, लेकिन उसके परिवार वाले उसकी मदद नहीं करते हैं। उसके ऊपर तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा कर्ज बताया गया है। उसने कई बार अपने पिता से पैसे माँगे, लेकिन उसके पिता का कोरोना के बाद में बिज़नेस सही से नहीं चल रहा था। इसकी वजह से उसके पिता ने उसे पैसे देने के लिए साफ-साफ मना कर दिया और उसके घरवाले भी उसका साथ नहीं दे रहे थे। अब सवाल उठता है कि आखिर उसने अपनी दादी और चाची का कत्ल क्यों किया? तो इसके अंदर यह कहानी सामने निकल कर आती है कि अफ़ान अपने चाचा-चाची के पास भी मदद माँगने गया था और अपनी दादी के पास भी गया था, ताकि वह उसके पापा को समझा सके, लेकिन उन लोगों ने मदद करने के बजाय बल्कि उसके पापा को मना कर दिया था कि उसकी बिल्कुल मदद मत करना और 23 साल का अफ़ान बेरोज़गारी की ज़िंदगी जी रहा था और उसको जो कर्जे वाले थे, उसको रेगुलरली परेशान कर रहे थे और इसी वजह से वो हद से ज़्यादा ड्रग लेने लगा था। जब वह सारे के सारे मर्डर कर रहा था, तो उस वक़्त भी उसने बहुत ज़्यादा ड्रग ले रखा था और यही वजह थी कि उसने अपने पूरे परिवार को बेरहमी से कत्ल कर दिया। एक सबसे बड़ी बात यह है कि अफ़ान ने जिस माँ का कत्ल किया था, वह माँ कैंसर से जूझ रही थी। यह कहानी अफ़ान ने पुलिस वालों को सुनाई थी, लेकिन इस कहानी के ऊपर पुलिस वालों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। सवाल बहुत सारे हैं, जिनका जवाब सिर्फ़ अफ़ान दे सकता है और उसी जवाब को ढूँढने के लिए हर एक इंसान अफ़ान के होश में आने का इंतज़ार कर रहा है। तो यह थी कहानी केरल के फैमिली मर्डर की। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अफ़्फ़ा ने जो कहानी सुनाई है, वो सही है या फिर इसके अंदर कुछ और कहानी है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सबक देना है कि गुस्से में लिया हुआ फैसला इंसान की पूरी ज़िंदगी तबाह कर सकता है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नए सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप वीडियो में नए हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें।